Hello dear, today we are learn about physics class 11 NCERT example number 3.3। यहाँ पर हम करने वाले स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जाम्पल नंबर 3.3। हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों को हमें कैलकुलस की हेल्प से प्रूव करके दिखाना है। आपने इससे पहले वाले अगर मेरी वीडियो देखी होगी या फिर क्लास 9 में आपने रीड किया होगा कि हम किस तरीके से ग्राफ की हेल्प से इन तीनों इक्वेशन को प्रूव करके सोल्व करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, v बराबर u प्लस एटी। क्या है, v बराबर u प्लस एटी। अब हमें इसको कैलकुलस की हेल्प से प्रूफ करके दिखाना है। तो क्या है, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, अब dt को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस किससे, एक्सक्लरेशन से। तो हमारे पास की जो वैल्यू आएगी a dt इक्वल टू dv। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं a dt को, तो हम इसको किसके पैरेलल कर लेते हैं, जीरो से लेके t तक इक्वल। जब हम dv को इंटीग्रेट करते हैं कहां से, इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी तक। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट कहां जाएगा हमारे पास, बाहर। तो हमारे पास के अंदर क्या बच गया, जीरो से लेके t तक और tt इक्वल। अब देखिए यहां पर क्या है, dv। तो हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे u टू v dv। a जो हमारे पास t है इसका इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, जीरो से लेके t तक, और इसका कितना हो जाएगा v, या फिर इसको हम v ले लो या फिर dv ले लो। तो ये कितना हो जाएगा, u टू v। ओके, इसके बाद जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास t को t रखा, तो t माइनस जीरो से जीरो कितना हो जाएगा, ये इक्वल। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी हो गया हमारे पास, v माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया हमारे पास, u। तो हमारे पास क्या आया, 80 इक्वल टू v माइनस u। तो हमारे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इक्वल टू u प्लस 80। ये क्या हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। तो प्रूफ हो गया v इक्वल टू यू प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको भी हमें कैलकुलस की हेल्प से प्रूफ करके दिखाना है। तो हमारे पास क्या होता है, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अगर किसी भी इक्वेशन का या फिर किसी भी पोजीशन का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी जो आता है वो उसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी। तो अब dt को क्या लगेगा, v से मल्टीप्लाई कर दिया, v डॉट dt इक्वल टू dx। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, आई एन इंटीग्रेट बोथ साइड। तो अब हम पहले कहां से करते हैं, जीरो से लेके t तक। तो v dt इक्वल, अब जो ये पोजीशन है हमारे पास, इसका जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहा होगा। ऑब्जेक्ट पहले इनिशियल कहां था, फाइनल में कहां रहा होगा, तो इसको हम x इनिशियल और x फाइनल मान लेते हैं, तो dx। अब हम v की जो वैल्यू है इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। v की जो वैल्यू हमने कभी फाइंड करी थी अभी इसके पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, फर्स्ट के लिए। तो जीरो से लेके t तक v की वैल्यू क्या है हमारे पास, u प्लस 80 dt इक्वल, ये कितना है हमारे पास, dx। तो x इनिशियल और x फाइनल dx। इन दोनों को हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं तो जीरो से लेके t तक, तो u t dt प्लस जीरो से लेके t तक 80 dt इक्वल, ये कितना हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल dx।
अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। u क्या है हमारे पास यहाँ पर, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो u क्या हो जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा u से लेके t तक, तो ये हो जाएगा t dt प्लस एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास यहाँ पर, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेके t तक, और इसको हम बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा t dt। तो हमारे पास ये बचेगा ut, सॉरी ut नहीं है ना यहाँ पर, हमारे पास u dt रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, x इनिशियल टू x फाइनल, जगह कम पड़ेगी, इधर सोल्व कर लेते हैं हम। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा u। अब तो ये dt को हम t टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, t प्लस एक्सक्रेशन के लिए a। अब हम जब t का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, t 1 प्लस 1, इंटीग्रेशन में ये होता है हमारे पास अपॉन 2, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास x फाइनल माइनस x इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा ut प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारे पास x फाइनल माइनस x इनिशियल। ठीक है, इसको और अच्छे से सोल्व कर लेते हैं हम। तो ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, और आपको पता होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है हमारे पास, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसको किसे डिनोट करते हैं, s से। तो आप देखो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरीके से बन के आ गया, यानी कि प्रूफ हो गया। तो हम इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। प्रूफ हुआ नहीं हुआ, हो गया। इस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। तो a इक्वल टू dv अपॉन dt, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इनटू अब हम क्या करते हैं, dx को ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx अपॉन dt। अब हम क्या करते हैं, dv अपॉन dx को यहां लेके आते हैं एक बार नीचे, तो इनटू अब हम क्या करते हैं, इसको dx अपॉन, ये था हमारा dx अपॉन dx, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास dt। ठीक है, dt, तो ये हो गया हमारे पास a और ये a। तो हमें पता है dx अपॉन dt क्या होता है, v, तो dv अपॉन dx डॉट v, dx अपॉन dt क्या है, v। अब इस dx को हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a डॉट dx इक्वल टू v डॉट dv। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी a डॉट dx, यानी कि x इनिशियल माइनस x फाइनल, क्योंकि हम इसके पोजीशन के रेस्पेक्ट में ही करेंगे ना इसका इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, अब इसके लिए हम करते हैं वेलोसिटी के लिए v डॉट dv, कहां से, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम बाहर लेके आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो फाइनल, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास इनिशियल टू फाइनल v डॉट dv। अब हम इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, तो हम बात कर लेते हैं a। ठीक है, रेस्पेक्ट में हमारे पास जो x है वो कितना हो जाएगा, x इनिशियल टू x फाइनल इक्वल। अब हम बात कर लेते हैं v की, v का जब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, v 1 प्लस 1 अपॉन 2, और इसकी क्या है लिमिट, u टू v। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू, हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी,
वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल पोजीशन क्या होता है हमारे पास, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जब हम वहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम इसको फाइनल पोजीशन में लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या हो गया हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से हम इसको कैलकुलस के हेल्प से सोल्व कर सकते हैं।